हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 4 बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीमांसा दर्शन में बंधन विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में मीमांसा दर्शन में बंधन विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीमांसा के अनुसार दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष की परम सीमा है। न्याय सूत्र भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं कि जब तक तत्व ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है तो उसे सभी दोष दूर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन मरण के चक्र के रुक जाने से दुखों का अयांतिक यानी शाश्वत निवृत्ति हो जाती है। इसी स्थिति को मोक्ष अपवर्ग और निश्रेय कहते हैं। मीमांसा दर्शन आत्मा के बंधन के विषय में न्याय वैशेषिक दर्शनों के विचार के समान है। मीमांसा के अनुसार आत्मा नित्य एवं विभु होते हुए भी अपने को अनेक उपाधियों से युक्त करके बंधन ग्रस्त कर लेता है। इसमें आत्मा के बंधन के 3 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है भौतिक शरीर, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय, तीसरा है बाह्य विषय। ज्ञानेंद्रिय आत्मा को बाह्य विषय से जोड़ती है। ज्ञानेंद्रियों का आश्रय शरीर है जो आत्मा को सुख दुख आदि का अनुभूति कराता है। जगत यह निर्धारित करता है कि आत्मा को किन किन विषयों का अनुभव होगा। इस प्रकार आत्मा का शरीर ज्ञानेंद्रियों एवं बाह्य विषयों से संबंधित होना ही उसका बंधन है। मीमांसकों के अनुसार आत्मा कर्मों के कारण शरीरादि उपाधियों से संयुक्त होकर बंधनग्रस्त होता है। वह सकाम एवं प्रतिसिद्ध कर्मों के संपादन के फल स्वरूप धर्म एवं अधर्म के कारण बंधन ग्रस्त होता है। इन कर्मों के संपादन का कारण मिथ्या दृष्टि अज्ञान ही बंधन का कारण है। मीमांसकों ने मोक्ष की अवधारणा के संबंध में अपना स्वतंत्र मत प्रकट किया है। वेदांती मोक्ष का स्वरूप प्रपंच विलय बताते हैं, लेकिन मीमांसक उनके लक्ष्य में संशोधन करते हुए कहते हैं कि मोक्ष का स्वरूप प्रपंच संबंध विलय है। इस चराचर जगत के साथ आत्मा का संबंध का विनाश होना ही मोक्ष है। प्रपंच के 3 प्रकार के बंधन होते हैं, जिनमें आत्मा बद्ध होता है। आत्मा शरीर स्थित होकर इंद्रियों के बाह्य विषयों का अनुभव करता है, अर्थात शरीर तो भोगायतन है, इंद्रिया तो भोग साधन है और पदार्थ भोग विषय है। इन 3 प्रकार के बंधनों का अत्यंतिक नाश को ही मोक्ष कह सकते हैं, अर्थात उक्त 3 प्रकार के बंधनों के साथ उनके उत्पादक धर्माधर्म का भी नाश होता है। तदुत्पादक धर्माधर्मादि कारणों के न रहने से नवीन शरीर इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति नहीं होती है। धर्माधर्म का उच्छेद उत्पन्न हुए धर्मों के फलोपभोग और नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से होता है। आत्मज्ञान से दोनों का उच्छेद होता है। इस प्रकार शरीरादि के आरंभक हेतुओं के न रहते पर शरीर के नष्ट होने पर यह आत्मा शरीर अर्थात शरीर रहित अवस्था में रहता है, तभी उसे मुक्त कहते हैं। प्रभाकर के अनुसार जीवात्मा को शरीरादि की प्राप्ति उसके धर्म और अधर्म के फल स्वरूप में होती है। यह प्राप्ति जीव का बंधन है। शरीर को शरीरादि बंधनों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसके धर्म और अधर्म अत्यंतिक विनाश हो जाए। प्रभाकर मीमांसा में धर्म और अधर्म के निःश्रेयस विनाश के कारण देह का जो अत्यंतिक नाश होता है उसे मोक्ष कहते हैं। शरीर जीव की मुक्ति की प्राप्ति के संबंध में मीमांसकों का विश्वास है कि मनुष्य के कर्म ही उसे शरीरादि की प्राप्ति कराकर भव पास में बांधते हैं। अतएव जीव के मोक्ष की प्रक्रिया उसके कर्मों के विचार की प्रक्रिया है। प्रभाकर के अनुसार बंधन के साधन रूप निषिद्ध एवं सकाम कर्मों के परित्याग से जीव के समस्त क्रियामाण कर्मों का विनाश होता है तथा पूर्व जन्म में किए हुए धर्म और अधर्म के फल का उपयोग करके उनकी शक्ति का विनाश
करता हुआ जीव कर्म प्रभाव से मुक्त होता है तथा पूर्व जन्म में किए हुए धर्म अधर्म के फल का उपयोग करके उनकी शक्ति का विनाश करता हुआ जीव कर्म प्रभाव से मुक्त होता है। लेकिन केवल इतने से ही धर्माधर्म रूप कर्मों का अत्यंतिक विनाश संभव नहीं है, क्योंकि कर्मों के संस्कार से जीव से संलग्न रहते हैं। इन संस्कारों के विनाश के लिए प्रभाकर योग शास्त्र में प्रतिपादित सम दम ब्रह्मचर्य आदि योगांगों के पालन द्वारा आत्मज्ञान का निर्देश करते हैं। इस प्रकार सकाम एवं निषिद्ध कर्मों के परित्याग से पूर्व जन्मार्जित कर्म फल के उपयोग से तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में मीमांसा दर्शन में बंधन विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।